पैसों की समझ जिंदगी की असली पाठशाला। यह एक ऐसा विषय है जो हमें जीवन में सबसे अधिक प्रभावित करता है, फिर भी इसे औपचारिक शिक्षा में शामिल नहीं किया जाता। क्या आपने कभी सोचा है कि स्कूल में हमें पैसे कमाने और उसे संभालने की शिक्षा क्यों नहीं मिलती? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि पैसे की समझ जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। हम पढ़ाई करते हैं, नौकरी करते हैं, लेकिन पैसों के मामले में हमेशा उलझे रहते हैं। यह उलझन हमें तनाव और चिंता में डाल देती है और हम अक्सर आर्थिक समस्याओं से जूझते रहते हैं। रिच डैड पुअर डैड किताब इसी सवाल का जवाब देती है। यह किताब हमें सिखाती है कि पैसे के बारे में सही ज्ञान कैसे प्राप्त करें और इसे कैसे लागू करें। यह किताब बताती है कि फाइनेंशियल एजुकेशन स्कूलों में क्यों नहीं होती और यह हमारे जीवन में कितनी ज़रूरी है। यह हमें सिखाती है कि आर्थिक स्वतंत्रता कैसे प्राप्त करें और अपने वित्तीय लक्ष्यों को कैसे हासिल करें। यह किताब हमें दो पिता की कहानी के जरिए ये समझाती है, एक पिता जो पारंपरिक सोच रखता है और दूसरा जो आधुनिक वित्तीय ज्ञान से लैस है। इन दोनों के दृष्टिकोण से हमें पैसे की असली समझ मिलती है। दो पिता दो नजरिए, अमीर पिता बनाम गरीब पिता। यह कहानी है दो अलग अलग सोच और जीवन शैली की। रॉबर्ट कियोसाकी के दो पिता थे। एक उनके अपने पिता जो पढ़े लिखे थे लेकिन पैसे कैसे में कमज़ोर थे, और दूसरे उनके दोस्त के पिता जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन बहुत अमीर थे। उनके अपने पिता एक सरकारी नौकरी में थे जो उन्हें स्थिरता तो देती थी लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता नहीं। वहीं उनके दोस्त के पिता ने व्यवसाय में कदम रखा और अपनी मेहनत से बहुत धन अर्जित किया। इन दोनों पिताओं के सोचने का तरीका अलग अलग था। एक ने सिखाया कि शिक्षा और नौकरी ही सब कुछ है, जबकि दूसरे ने सिखाया कि वित्तीय शिक्षा और निवेश महत्वपूर्ण है। गरीब पिता मानते थे कि जिंदगी भर नौकरी करनी चाहिए और ईमानदारी से टैक्स देना चाहिए। वे हमेशा सुरक्षित रास्ता चुनते थे और जोखिम से बचते थे। अमीर पिता मानते थे कि हमें पैसों के लिए काम नहीं करना चाहिए, बल्कि पैसों को हमारे लिए काम पर लगाना चाहिए। वे निवेश और व्यवसाय के माध्यम से वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में विश्वास रखते थे। एसेट्स बनाम लायबिलिटीज, अमीरी का असली मंत्र। यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि आपकी संपत्ति और देनदारियों के बीच का अंतर क्या है। अमीर पिता ने रॉबर्ट को बताया कि एसेट वो होती है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, जैसे कि निवेश, प्रॉपर्टी और व्यवसाय, जबकि लायबिलिटी वो होती है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, जैसे कि कर्ज, लोन और महंगे खर्चे। उदाहरण के लिए घर, गाड़ी, महंगे फ़ोन आदि लायबिलिटीज़ हैं, क्योंकि इन पर हमें लगातार खर्च करना पड़ता है, जैसे कि मेंटेनेंस, ईएमआई और अन्य खर्चे। इसीलिए हमें अपने खर्चों को समझदारी से मैनेज करना चाहिए और अपनी देनदारियों को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। जबकि किराए की प्रॉपर्टी, शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट, खुद का बिजनेस आदि एसेट्स हैं, क्योंकि ये हमें नियमित रूप से आमदनी देते हैं और हमारी संपत्ति बढ़ाते हैं। इसलिए हमें अपनी संपत्ति बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए और ऐसे निवेश करने चाहिए जो हमें लंबे समय तक लाभ दें। यही है अमीरी का असली मंत्र। सेक्शन 4, पैसों के लिए काम करना बनाम पैसे को काम पर लगाना, आर्थिक आज़ादी की राह। अमीर पिता ने रॉबर्ट को सिखाया कि हमें पैसों के लिए काम करने की बजाय पैसों को अपने लिए काम पर लगाना चाहिए। इसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट करना सीखना होगा। रियल एस्टेट, शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड आदि में इन्वेस्ट करके हम अपनी कमाई बढ़ा सकते हैं और आर्थिक रूप से आज़ाद हो सकते हैं। सेक्शन 5, फाइनेंशियल लिटरेसी, अपनी किस्मत खुद लिखें। रिच डैड पुअर डैड हमें सिखाती है कि फाइनेंशियल लिटरेसी कितनी ज़रूरी है। यह हमें पैसों के बारे में सोचने का नया नज़रिया देती है। ये किताब हमें सिखाती है कि पैसों के गुलाम बनने की बजाय हम पैसे के मालिक बन सकते हैं।
बस हमें सही जानकारी और सही रणनीति की ज़रूरत है।